चलिए आज हम लोग काइनेमेटिक्स में समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं कि कब इक्वल होगा और कब जो है वह डिफरेंट होगा। तो समझ लो, बहुत सिंपल है। मान लो कभी पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, जब तक ये पार्टिकल आगे जा रहा है तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम, है ना। लेकिन मान लो अगर रिटर्निंग स्टार्ट हो गया तो तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग हो जाएंगे ना। जैसे मान लो यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ पर इसका मान लो वेलोसिटी 0 हो गया, तब तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, सेम। लेकिन मान लो पार्टिकल अगर रिटर्न मार दिया, ऐसे रिटर्न करने लगा, ऐसे यहाँ पर आ गया, अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तो डिफरेंट हो गए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ए वाला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये बताओ डिस्टेंस कौन सा हो गया जी, तो डिस्टेंस यहाँ से एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल करता है ना, उसी का नाम होता है डिस्टेंस, ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का अगर नहीं चेंज होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। लेकिन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे तो यहाँ रिटर्निंग का हम लोग करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना अभी, कभी भी डायरेक्शन चेंज कर जाए, या तो अपवर्ड चल जाए या तो डाउनवर्ड चला जाए, मतलब वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज कर जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये कब पॉसिबल है ये बताओ, कि पार्टिकल जा रहा है फिर रिटर्न मारने लगेगा, कब होगा ऐसा ये बताओ। देखो सबसे सिंपल आपको एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मान लो हमारा एक स्प्रिंग में एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ऐसे, है ना। अब इसको हम जोर से प्रोजेक्ट कर दिए, जोर से फेंक दिए। जब जोर से इसको फेंकेंगे तो ये इसका वेलोसिटी मिलेगा आगे की ओर, लेकिन ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, पीछे की ओर, है ना। तो क्या होगा ये बताओ, ब्लॉक का मोशन, ये जाएगा यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यानी रिटर्न वाला प्रॉब्लम कब होगा, जब वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और फोर्स यानी एक्सेलरेशन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसे सिचुएशन में रिटर्न का प्रॉब्लम आ जाता है, और जब रिटर्न का प्रॉब्लम आ जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलो तो आज हम इसी टाइप के प्रॉब्लम समझेंगे जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। तो कैसे समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा, तो एक पॉइंट आप याद ही रखना, जब भी पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, तो समझ लेना यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होने का चांस है ना। और ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। इसका स्टेप समझो। पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले वेलोसिटी तो 0 होंगे, उसके बाद ही रिटर्निंग स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेप होगा कि वेलोसिटी को 0 करना है और 0 करके टाइम निकाल लेना है। जैसे ही टाइम निकाल लोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा ये आपको मालूम हो जाएगा। जैसे समझो, मान लो यहाँ से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया है, वेलोसिटी को हमने 0 किया और यहाँ पर मान लो वेलोसिटी 0 हो गया और टाइम जो निकला वो 5 सेकेंड मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो अगर मान लो तुम्हें 4 सेकेंड दे दिया तो 4 सेकेंड में भी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाएंगे, सेम। लेकिन मान लो इसी को 8 सेकेंड कह दिया
तो 5 सेकेंड गया भी और 3 सेकेंड में रिटर्न भी हुआ। अब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो पहला स्टेप, जब भी रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन होगा तो पहला स्टेप होगा वेलोसिटी को जीरो करके टाइम निकाल लेना। जैसे ही टाइम निकालोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है या डिफरेंट हो रहा है, ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेप समझ में आया, जब भी रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन हो तो वेलोसिटी को जीरो करके टाइम निकाल लो। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसे करने से आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है या फिर डिफरेंट हो रहे हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। अच्छा, अब बताओ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला जो होता है, इसमें यह एस क्या है, यह एस डिस्टेंस नहीं है, यह डिस्प्लेसमेंट देगा हमेशा, है ना। और डिस्टेंस आपको निकालना होगा तो आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडीमेड फार्मूला है, इसमें डालो वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है। ये सब बात आपको डायरेक्टली शायद समझ में नहीं आया होगा, हम प्रॉब्लम करते हैं और उससे समझते हैं, है ना। चलिए देखते हैं एक प्रॉब्लम। समझो, एक प्रॉब्लम लिखते हैं, आप नोट कर लो, हम बोलते जाते हैं, नोट करते रहो। लिखो, ए particle start moving with a speed 10 meter per second toward east and acceleration directed toward west and having magnitude (2 meter per second square), then find A पार्ट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है। और बी पार्ट भी लिख लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 8 सेकेंड, फर्स्ट 8 सेकेंड। ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको, समझो सॉल्यूशन समझो। ये पार्टिकल किधर की ओर जा रहा है, अच्छा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप जानते हैं डायरेक्शन दिखाना, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और इधर की ओर क्या हो गया, साउथ हो गए। ठीक है। तो ये बताओ पार्टिकल किधर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ईस्ट के तरफ, इधर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ एक्सेलरेशन किधर की ओर डायरेक्टेड है, वो तो वेस्ट में है, मतलब इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये बताओ कि रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन है कि नहीं है, है, क्योंकि वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, तो कहीं ना कहीं जा कर के वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए आपको कहे थे कि जब भी रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन देखो, पहला स्टेप करो वेलोसिटी जीरो करके टाइम निकालो, है ना। चलिए तो वेलोसिटी ज़ीरो करके हम टाइम निकालते हैं। बोलो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल में वेलोसिटी जीरो कर दिए। इनिशियल देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव, तो ये इनिशियल स्पीड इसका पॉजिटिव हो गया। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -2 इंटू टी कर दिए, इधर माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा, +2t इज इक्वल टू 10।
अब ये बताओ जी टी का वैल्यू कितना हो गया, 10/2 कैंसिल हो करके 5 सेकेंड, ये ना। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गए, 0। अब देखो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में ए पार्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट 4 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकेंड है, 5 सेकेंड। लेकिन हमें 4 सेकेंड में पूछ रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर के 4 सेकेंड तो इधर ही हो जाएगा। अब ये बताओ कि इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है या अलग अलग है। 5 सेकेंड तक तो यार सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसका मतलब 5 सेकेंड तक तो अप टू 5 सेकेंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। लेकिन हमें तो 4 सेकेंड में ही निकालना है, तो कोई बात नहीं, 4 सेकेंड में यानी ए पार्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। और आप जानते हो A=UT + ½ जो फार्मूला होता है वह किसके लिए होता है, होता तो डिस्प्लेसमेंट के लिए है। लेकिन जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे तो वह तो दोनों इक्वल हो गया, एक ही काम कर जाएगा, जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलो तो पहला वाला का तो हम लोग आंसर करते हैं, ऊपर मिटा दे रहे हैं, हाँ मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर तो था कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, हमें निकालना है कितना, 4 सेकेंड में। तो ए पार्ट के लिए लिख लो इसमें, इन दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। तब तो हमें सेपरेटली निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, यही फार्मूला में रख देते हैं, UT + ½ AT² में। ये डिस्प्लेसमेंट है लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो रहा है, इसलिए इसको यूज कर सकते हो। बताओ U कितना है, 10, टाइम बताओ कितना है, 4 प्लस। अब ये बताओ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और टाइम कितना है जी, 4, तो 4 का क्या करोगे, स्क्वायरिंग। अब ये बताओ कितना हो गया, 40 माइनस प्लस माइनस माइनस ना, अब 4 4 जा 16, 40 में से 16 माइनस करके बताओ हमें कितना आ गया, बोलो 24 मीटर। क्लियर है। तो ए पार्ट में तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। अब समझो बी पार्ट में कितने ड्यूरेशन में पूछ रहा था, 8 सेकेंड में। अब समझो तुम, बढ़िया समझो, 5 सेकेंड में तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो गया है। कितने सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक चला था ना, निकाले हो। इसका मतलब 8 सेकेंड में ये तो रिटर्न मार दिया होगा, ऐसे हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। मतलब ये बताओ हमें कि 5 सेकेंड तो इधर गया है, 3 सेकेंड तक रिटर्न करके आएगा, ये ना, ये होगा 3 सेकेंड। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब तो डायरेक्टली फार्मूला रखो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस निकालना होगा तब तो आपको 2 स्टेप में सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो तो बी पार्ट के लिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। चलो ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, है ना, और बी पार्ट लिख देते हैं। अच्छा ये 8 सेकेंड दिया था ना टाइम, तो बी पार्ट में जो टाइम दिया है 8 सेकेंड, साफ साफ समझ में आ रहा है कि 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर रिटर्न होकर के आया है ना। इसका मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है
तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फार्मूला दिया गया है ना, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें डायरेक्टली लिखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सब वैल्यू रख दो साइन के साथ। यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, क्या लिखेंगे पॉजिटिव। टाइम कितना है जी 8 सेकेंड ना, तो रखते हैं यहाँ पर 8 प्लस हाफ एक्सेलरेशन बताओ कितना हो गया। बैकवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड को पॉजिटिव मानते हो, बैकवर्ड क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -2। और टाइम कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। बोलो कितना हो गया 80 - 64। बताओ इसको माइनस करके बताओ कितना हो गया 16 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। समझो डिस्टेंस के लिए 2 स्टेप में हमें वर्क करना पड़ेगा। पहला स्टेप में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको S1 कह देते हैं। 5 सेकेंड में पहले निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगा लो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो दोनों सेम ही हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 5 सेकेंड तक S1 निकालने में। और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड तक निकाल लेंगे S2। अब दोनों ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। आ रही बात समझ में। चलो तो अब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बी पार्ट के लिए। ऊपर में रब कर देना, चलो रब कर देते हैं। चलिए S1 और S2 निकालना है। फिगर में साफ साफ देख रहे हो डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है हमें। 2 पार्ट में करना पड़ेगा। पहले तो 5 सेकेंड तक लगाओ, तो S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला लगा रहे हैं। S1 बताओ U कितना हो गया 10, टाइम बताओ जी कितना हो गया 5, एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में ना, माइनस करो और क्या, यहाँ माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ टू 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 50 - 25 दैट इज 25 मीटर, है ना। कितना हो गया 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब चलो इस सेक्शन के लिए अप्लाई करो तो तुम लोग इस सेक्शन के लिए तो S2 निकालना है। यहाँ रखो, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव। तो S2 पॉजिटिव में लिखे या नेगेटिव में लिखे, नेगेटिव में लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या माने हैं पॉजिटिव, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव। चलो इसी में हम पुट कर रहे हैं। S2 कितना रख दें -S2 हो गया। इस सेक्शन के लिए ये वाला सेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। क्लियर है। अच्छा एक्सेलरेशन तो अभी भी इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर, तो चलो पॉजिटिव तो साइन है रख दिए, लेकिन एक्सेलरेशन तो माइनस में देना पड़ेगा। और टाइम कितना रखना है 3 का स्क्वायर करो, तो ये देखो माइनस और ये भी माइनस कैंसल, तो S2 का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 मीटर। अब ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अब तो साफ साफ पता चल रहा है टोटल डिस्टेंस अपना हो गया S1 प्लस S2, और S1 निकला है 25 प्लस 9, बोलो कितना हो गया 24 मीटर। क्लियर है। तो स्टेप समझ लो फिर से एक बार, लिख लो यहाँ तक जल्दी से। चलिए तो स्टेप समझते हैं हम लोग। जब भी रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन हो, है ना, जब भी रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन हो तो पहला स्टेप होगा वेलोसिटी को 0 करके टाइम निकालना। जैसे ही टाइम निकाल लोगे आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है या फिर अलग अलग हो रहा है।
अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो कोई बात नहीं, ए इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट करो, निकल जाएगा। अगर मान लो दोनों अलग अलग हो गया तब तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला है, लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको दो सेक्शन में काम करने पड़ेंगे। एक तो जहाँ तक वेलोसिटी जीरो हुआ है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जब रिटर्निंग हुआ उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करोगे तब जा कर के आपको टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। आई बात समझ में? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉब्लम। इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अभी, है ना? आप समझो बढ़िया से। मिटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से ही सब क्लियर होगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। ए पार्टिकल start moving toward east with a speed 9 meter per second and acceleration directed toward west and having magnitude 2 meter per second square. Find distance travel in fifth second. क्लियर है? चलिए समझाते हैं इसको। अब देखो, जैसे ही फिफ्थ सेकंड दिखा आपको, आपके दिमाग में आया होगा कि सर टीएच सेकंड वाला तो फार्मूला होता है ना, वो वाला अप्लाई कर दिया जाए। चलो तुम्हारी इच्छा है, अप्लाई करके देखते हैं। टीएच सेकंड का फार्मूला बताओ। ए इजिकल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए, यही ना? ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें पहले देख लो सिचुएशन कैसे कहा था वो समझ लेते हैं। कह रहा है कि ईस्ट की तरफ, अभी तो ड्रॉ किए थे यहाँ पर हम लोग, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ, ये ना? इधर की ओर 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है टुवर्ड वेस्ट, है ना? चलिए अब कहोगे सर फिफ्थ सेकंड है तो इसमें हम टीएच सेकंड वाला फार्मूला डाल ही देते हैं, है ना? उसी से मिल जाएगा। ठीक है, आपको लगता है तो हम थोड़ा सा इसको यूज करके देख लेते हैं क्या मिलेगा, है ना? ए इजिकल टू बताओ, यू का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव 2 हो गया। टी कितना है? फिफ्थ, 5 लिख दोगे, -1/2, और एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? माइनस में लिखेंगे ना, -2। अरे माइनस में क्यों लिखेंगे बताओ? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? नेगेटिव तो होगा ही। इसको ऐसे कैंसिल करा दिए। 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 10 - 1 कितना हो गया जी? 9, 0। अब ये बताओ कि पार्टिकल अगर मूव करता है तो कभी भी उसका डिस्टेंस 0 होगा क्या? चलेगा पार्टिकल तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? 0। यहाँ पर क्या आ गया? 0। अब ये 0 डिस्टेंस तो होगा नहीं। और प्रॉब्लम में देखो, जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो पहला ही ऑप्शन में डिस्टेंस ट्रेवल 0 लगाया हुआ रहेगा ऑप्शन में, और जैसे ही बना करके 0 लिखोगे खट से हो जाएगा गलत। आई बात समझ में? इसीलिए आपको कहे थे, क्या कहे थे? अच्छा, यहाँ 0 क्यों हो रहा है जी? क्योंकि ये फार्मूला में डिस्टेंस नहीं होता है,
ये फार्मूला में एस जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है और तुम्हें निकालना क्या है, डिस्टेंस। तुम्हें निकालना है डिस्टेंस और तुमने निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट 5th सेकंड में। 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, डिस्टेंस 0 नहीं हुआ है। आपको निकालना है डिस्टेंस। इसीलिए कहे थे कि जब भी रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन हो, पहला स्टेप वेलोसिटी को 0 करके टाइम निकालना है। जैसे ही टाइम निकालोगे सारा सिचुएशन क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलो देखते हैं, स्टेप वाइज बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए कि ये प्रोसेस अपना क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मिला है 5th सेकेंड में, डिस्टेंस नहीं मिला है। ठीक है, और हमें निकालना है डिस्टेंस। तो याद रखना एस इजकल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए में एस क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो, रिटार्डिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब मोशन हो तो पहला स्टेप आपको क्या कहे थे, वेलोसिटी को 0 करके टाइम निकालना। चलो प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। b इज इक्वल टू यू प्लस 80, v 0 करें, यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, माइनस इसको रखोगे ना एक्सेलरेशन को, क्यों, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया 2t इज इक्वल टू 9। बताओ t का वैल्यू कितना हो गया, 4.5 सेकेंड। अब समझो 4.5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 हो गया। कितने सेकेंड में, 4.5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गया। मतलब अब फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा ना। ये बताओ कि 5th सेकेंड कितना टाइम होता है। 5th सेकेंड 1 सेकेंड है, जो स्टार्ट होगा कहाँ से, 4 सेकेंड से। अब 4 सेकेंड से पूरा 1 सेकेंड जो होता है वही होता है 5th सेकेंड, है ना। देखो हम यहाँ पर फिगर में आपको 5th सेकेंड दिखा रहे हैं, समझो। 4.5 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब ये 4 सेकेंड ऐसे तो चला ही होगा। कितने सेकेंड तक चला होगा, 4 सेकेंड तक। अब यहाँ के बाद जो टाइम स्टार्ट हुआ वो कौन सा स्टार्ट हो गया, 5th सेकेंड। तो यहाँ से चलेगा पहले 0.5 सेकेंड तक चलेगा ना, हाफ सेकेंड तक चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 4.5 सेकेंड में देख रहा हूँ ना वेलोसिटी 0 हो गया, तो 4 सेकेंड तक चला यहाँ पर। उसके बाद जो 5th सेकेंड स्टार्ट हो गया वो 4 सेकेंड के बाद स्टार्ट हो गया। तो हाफ सेकेंड तक आगे जाएगा और हाफ सेकेंड तक पीछे आएगा, नहीं ना। हमारी बात समझ में? अब आपको 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, 5th सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए वाला निकालना होगा और ए वाला ये निकालना होगा, दोनों डिस्टेंस निकालने होंगे। अब कहोगे कि सर ये 0.5 सेकेंड और ये 0.5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा। हाँ सेम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल सेम होता है। फिर से सुनो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल सेम होता है। तो अगर ये वाला एस होगा तो ए वाला भी एस होगा। आई बात समझ में? नोट करके इसको याद रखना है, नोट लिखवा देंगे लास्ट में, ठीक है। चलो, तो 5th सेकेंड कहाँ से हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हो रहा था, क्योंकि 5th सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये पूरा यहाँ से हाफ सेकेंड और ये वाला हाफ सेकेंड, टोटल कितना हो गया, 1 सेकेंड। और यही 5th सेकेंड में, तो 5th सेकेंड में जितना जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, 0। तो एस वाला फार्मूला में पहले आप लिख करके देखे थे ना, कितना आया था, 0। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हमें ए भी निकालना पड़ेगा और ए भी निकालने पड़ेंगे। क्लियर है ना। चलो,
ये वाला निकालने के लिए यहाँ से बड़ा आसान होगा। क्यों आसान होगा सोच करके बताओ? क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्पीड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इस सेक्शन के लिए यार यहाँ पर इनिशियल हो जाएगा ना, तो बताओ कौन सा फार्मूला लगा दे? एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इधर की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इधर नेगेटिव हो गया। इस सेक्शन के लिए यू कितना हो गया? 0। एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना। हाफ टू टाइम कितना हो गया? 0.5 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया। और ये देखो माइनस से माइनस भी तो कैंसिल हो गया। तो एस का वैल्यू बताओ कितना हो गया? 0.25 मीटर। अब 5 सेकेंड में देखो, ये तो हाफ सेकेंड में निकाले हैं, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, है ना। द टोटल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.25 डेट इज 0.50 मीटर। आ गई बात समझ में? अगर यहाँ कन्फ्यूज़न है तो फिलहाल के लिए आप याद रखो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होता है। इसका अगर थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाएं तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये सब हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे मान लो बॉल को प्रोजेक्ट किए तो मैक्सिमम हाइट तक गया, इसको क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। फिर वह बॉटम पर चला गया, ग्राउंड पर, टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों क्या हो गया? टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो सेम होता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट, है ना। चलो इसको नोट करके लिखवा देते हैं आपको, है ना। इसको यूज करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हो, है ना। चलो इसको मिटाते हैं पहले और नोट करके लिखवा देते हैं आपको। नोट करके लिखो, तो नोट कर लो लास्ट में, इफ acceleration remain constant then in forward direction and in backward direction distance travel in equal interval of time remain equal। ठीक है, फिगर भी बना लो। जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे ही एग्जांपल देख लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, ये वाला होता है टाइम ऑफ एसेंट और ये वाला होता है टाइम ऑफ डिसेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग बात करेंगे, तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होता है। तो जाने का ये वाला डिस्टेंस और आने का ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी जो होता है ना, नाम सुने हो ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वह कांस्टेंट होता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार पूछता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करके। और आपको डिस्टेंस पूछेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जनरली नहीं पूछता है, क्योंकि उसके लिए डायरेक्टली फार्मूला बना हुआ है। तो याद रखना, जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है,
पहला स्टेप करना है वेलोसिटी जीरो करके टाइम निकालना है। अपने आप सारे सिचुएशन क्लियर हो जाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर सेम है तो कोई बात ही नहीं, एस वाला फार्मूला आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई टेंशन नहीं, उसमें डायरेक्टली फार्मूला है, उसमें रखेंगे निकल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के लिए हमें दो पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक वेलोसिटी जीरो हो रहा है उतने तक निकाल लो, फिर रिटर्निंग में निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो और आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रखना ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन हॉरिजेंटल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए थैंक यू।